ठीक है, चलिए स्टार्ट। यहाँ देखिए मैंने भी कहा कि जो आपका चैप्टर पढ़ा डब्ल्यूपी वर्क और एनर्जी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स में क्लियर हो सकते हैं। पहले से आता है वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है भाई, सभी जानते हैं। जो आप लेते हैं वर्क डन, क्लियर। इसका मीनिंग सिंपल होता है क्या कि वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि होता है एफ इंटू डी या फिर होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। कैसे में यहाँ पे एस लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे एस लिखो या डी लिखो या आर लिखो, ये सब सही रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे एस या डी कुछ लिख सकते हैं। एस लिख देता हूँ। यहाँ देखते हैं कि इसमें कि ये ऐसे ही रखा है बॉक्स, इसको मैंने यहाँ से लगाया फोर्स, और वो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इतना हो गया। तो जितना मूव करेगा ये आपका डी आएगा, जितना ही आएगा ये आपका थीटा आएगा, इतना। ये ऐसा आएगा, मैंने ऐसा पढ़ा है ना आपको, तो आपका ये ऐसा आएगा। तो वर्क इक्वल टू क्या आएगा, आएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ गया। ओके, फिर यूनिट क्या होता है, यूनिट सब जानते हैं। यूनिट इक्वल टू होता है जूल एंड आर्क। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ आर्क। ठीक है, इतना आएगा। अब आता है इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। एक और बात आता है इसमें कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, इसका मीन क्या होता है कि हम जो कोई काम करते हैं, तो वो काम मैंने किया, वही काम आपने किया। ठीक है, मैंने वो काम सपोज कर लिया एक आधे घंटे में, आपने वही काम किया सपोज 2 घंटे में। तो इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि 2 घंटे में हुआ है कि आधे घंटे में। मतलब होता है काम हो गया पूरा, तो गिना जाएगा 100% वर्क डन। क्लियर। काम हुआ तो काम को गिना जाता है, ये नहीं गिना जाता है कि भाई काम देर में हुआ या जल्दी हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टाइम पे डिपेंड है। अगला से नहीं आता था क्लासिफिकेशन, तो जब इसको पढ़ाते हैं पूरा पूरा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, इतना भी नहीं आता। इसलिए ये फर्स्ट पार्ट आता है इसमें कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स का कांस्टेंट आता है। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एफ डॉट एस। ठीक है, इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। समझ गए, दिस इज हियर। ठीक है, इसमें आता है कि हियर देखिए एफ इक्वल टू कितना आता है,
ठीक है, और एस कितना आता है? इतना आएगा, ठीक है। अब दोनों को डॉट करेंगे, डब्ल्यू कितना आएगा? इसको डॉट करेंगे तो आपको बताओ आई को आई से मिलाते हैं, क्या आएगा? एक्स कितना, ठीक। दूसरा क्या आएगा सेकंड नंबर? इसका आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है तो। ठीक है, ई इफ एफ दे रखा है मुझे, 2i कैप 3k कैप, ठीक है, हो गया। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम R1। R1 क्या होता है? सपोज आई कैप 2, R2 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, देन फाइंड वर्क डन। अब देखिए वो कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है, ये इधर का इधर, यहाँ से यहाँ लेके गए, तो कहेगा यहाँ से यहाँ लेके गए, तो ये क्या है? ये R1 है, ये क्या है? ये R2 है। तो ये आपका ऐसा आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट O आ सकता है, ये पॉइंट A आ सकता है, ये पॉइंट B आ सकता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो S आएगा, देखिए कितना था? R2 दिखेगा, R2 आपको ये माइनस है, तो आपका ये आएगा 2i कैप, और ये माइनस का 3, ये माइनस का 6k कैप, इतना आ गया, ठीक है। सो W क्या होता है? होता है F.S। F क्या होगा? F होगा 2i माइनस J प्लस 3k। S क्या होगा? 2i माइनस 3j माइनस 6k। तो वर्क कितना होगा? 204 4, J का क्या होगा? +3, और 6 3 18 18 आएगा। कितना आएगा पूरा पूरा? 4 3 7, 18 से 7 जाएंगे कितने हो जाएंगे? माइनस का 11 यूनिट, ठीक है। तो दिस थिंग इज हियर, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक।
करने के लिए। टोटल वर्क डन W होगा W1 प्लस W2 के लिए इतना आपका आ गया। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि F1 जो F आएगा F1 प्लस F2 that is called net force। ठीक है, तो W कितना आएगा टोटल वर्क आएगा F डॉट S। F क्या होता है, ये होता है F1 प्लस F2 ऐसा आता है इतना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि हम भाई इतना आप करें। ठीक है, आप इससे क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, कि किसी बॉडी के ऊपर इफ F1 क्या होता है 2i कैप J कैप K कैप, और F2 क्या होता है I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। इतना आएगा। ठीक है, F2 इतना रहेगा, F1 इतना F2 इतना आ गया। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट द ऑब्जेक्ट displaces from A point, ये लिखेगा 2 3 1, ये आएगा माइनस का 3 माइनस का 1 एंड 4। देन फाइंड वर्क डन। ठीक है, तो आप करेंगे इसको सॉल्व कि वो कहता है कि हम A से B के पास है। B की तरफ है -3 -1 4, ये पॉइंट B है। एज रखा है क्या 2 3 1 इतना आएगा। ठीक है, यहाँ निकालेंगे आप इसका S, दिस इज कॉल्ड S। तो F1 कितना आएगा देखिए 2i कैप F2 कितना आएगा I कैप ठीक है कितना आएगा। सो F नेट क्या आता है F1 प्लस F2। ठीक है, जोड़ दो दोनों को तो ये आएगा 3i कैप। टू की कैप। ठीक है, और S कितना आएगा देखिए S क्या आता है S आता है B माइनस A, तो कहेगा ये -3 -2 के -5 आएगा -1 -3 माइनस का 4 आएगा और 4 -3 प्लस का 3 आएगा। ये आ गया है। सो कितना का वर्क डन
W बराबर आएगा F डॉट S। F क्या आएगा? ये आएगा 3i माइनस 2 की माइनस का 5i 4j प्लस 3। क्लियर? यहाँ से कितना वर्क आएगा? तो कहेंगे आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, के से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे जे है नहीं, जे को छोड़ दीजिए। तो 3 2 3 5 15 और के कितना आएगा? 3 2 6। तो यहाँ का माइनस का क्या आएगा? 21 आएगा यूनिट। क्लियर? ये इसका आंसर निकल आएगा। थर्ड लिखिए इसके आगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आता है कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स आपको वेरिएबल है तब क्या बोलेंगे? वर्क इक्वल टू क्या होगा? W बराबर यहाँ का F डॉट डी एस इंटीग्रेशन। ठीक है। आप बोलेंगे S1 से S2, यहाँ पे लिखा होता डी आर, तो आप बोलते R1 से बोलते R2 बोल देते, या किसी किसी बुक में ऐसा हम पढ़ सकते हैं कि F डॉट डी आर। R1 से क्या आएगा? R2 आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। इतना इतना होने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे, क्या कर सकते हो? तो देखिए, अगर यहाँ पे F दे रखा है, एफ एक्स आई कैप, जे कैप एंड R इक्वल टू, R मतलब डी आर, या था डी एक्स। इतना के कैप आएगा। ठीक है। सो देखिए वर्क कितना है एफ एक्स आई डॉट कितना आता है? डी आर, ये आता है डी एक्स आई कैप। ये सब करेंगे इंटीग्रेट, तो डब्ल्यू क्या आएगा? दोनों को डॉट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा एफ एक्स डी एक्स, x1 से x2। इतना क्लियर? इसका फॉर्मूला जाएगा, इसका भी यूज करेंगे इसमें। इसको क्वेश्चन आएगा कि इफ एफ इक्वल टू, ये लिखा है 2x प्लस 3,
then find work done. फोर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सिंस मुझे पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, होता है एफ डी एक्स। एफ क्या दे रखा है मुझे? 2x प्लस 3 dx। और लिमिट क्या होती है? जाना हमको है 2 से 4। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, देखिए आएगा पूरा पूरा। आएगा 2x, छोड़ यहीं पे देख लेते हैं। ये आता है 2x dx, 2 से 4 प्लस 3 dx, 2 से 4। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? इसका होगा x स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा तो आपका ये आएगा x स्क्वायर आएगा। लिमिट क्या आएंगी? इसका आएगा 3x। लिमिट क्या आएंगे? 2 से 4 लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर का आपका आता है, वो आता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 आएगा 4 माइनस 2। नीचे कितना चार सौ आपका होता है 16। ये आपका आएगा 16। सीधे सीधे लिखो ना आंसर, क्या इतना कर रहे हैं? ये कितना 16 आएगा, 16 ये 2 4 आएगा तो 16 से 4 जाएंगे, बचेंगे 12। 12 प्लस ये 4 से 2 जाएगा, 2 2 3 6, 12 6 18। ठीक है, इसको लिखिए 18। आप लिखिए 18, लिखिए यूनिट। ठीक है, ये आंसर निकल आएगा। देखिए जो लगेगा पावर आएगा, पावर तो पावर क्या होता है भाई? तो पावर इक्वल टू होता है सिंपल सा रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो पी आता है आपका डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर? यूनिट क्या होती है इसकी? वैट। यू कैन से जूल पर सेकंड, या इसको बोलते हैं वैट। ठीक है, इतना। इसके लिखिए दो टाइप्स। इसका फर्स्ट आएगा पहले, इसको बोलेंगे इंस्टेंट पावर। ठीक है, इंस्टेंट पावर क्या होती है कि भाई तुरंत काम किया और तुरंत उसका वैल्यू आ गई। तो पी इक्वल टू यहाँ पे आएगा, इट इज कमिंग डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक, इतना आएगा। और सेकंड आएगा, आपका आएगा एवरेज पावर। एवरेज पावर, ठीक है। तो देखिए जो सेकंड आएगा एवरेज पावर क्या होगा कि हमने कितना काम किया टोटल।
तब जो पी एवरेज आएगा वो अगर टोटल वर्क डन अपॉन क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम इतना आ जाएगा। ठीक है, बड़ा W/8 है। ठीक है, इसके लिए आपको कहेंगे यूज। डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ के ऊपर लेके आते हैं तो आप कहेंगे उसको, जिसको वर्क इक्वल टू किया आपका होगा, दिस इज इक्वल टू। अच्छा, मुझे एक चीज को पढ़ा देता हूँ पहले, एक और चीज रुकिए जी। ये आपका फॉर्मूला होता है W/DT वाला, ये वाला, दिस फॉर्मूला। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, PW, W क्या होगा, ये आपका होगा FdS अपॉन dt। ये क्या होता है, dV होता है, या V आएगा। तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू F डॉट वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं आंसर। तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्या W इक्वल टू, ये आपको सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट लेके गए तो आपने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या होगा, सपोज mg, हम किसी mg को लेके गए, कितना ऊपर, h ऊपर लेके गए, 15 20 50 100 मीटर लेके गए, तो आपको h आएगा। टाइम क्या लगेगा, ऊपर पहुंचने में 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, तो आपने यहाँ लगेंगे 20 सेकंड, जो भी है। तो वहां से आपको मिल जाएगी पावर उस मशीन की। जैसे कि हम लोग घर में मोटर लगाते हैं तो मोटर क्या करती है कि पानी पंप कर देगी, पंप ऊपर करेगी, ऊपर जाएगा पानी आपको पूरा। तो कहेगा कि पर सेकेंड वो कितना पानी कितनी हद तक लेके जाती है। तो हमने कहा वो पर सेकेंड 5 किलो पानी 10 मीटर तक लेके आती है। तो 5 किलो क्या होगा, mg, आपको पता ही है कितना होता है। एच क्या होगा, सपोज 50 मीटर, अपॉन टाइम क्या, कितने से, मान लो 10 सेकंड में, तो अपन लिख देंगे 10 सेकंड, आपको निकल आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। तो इतना पावर उस मोटर की होगी, जो मोटर वहां लिखी हुई है। यानी जो मोटर पावर होती है वो एच पे लिखी आती है। ठीक है, यहाँ जो पावर लिखी होती है यहाँ पे, यू कैन से प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, वो आपकी एचपी आती है। इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। और 1 HP कितना होता है, दैट इज 746 वैट। अब लगभग ये होता है 3/4 ऑफ किलोवाट। इसलिए 740, इसको हम मान लें 750 मान लीजिए आप, लगभग मान लेते हैं। तो 750 लिया जब आपने इसको, तो लगभग 3/4 हो गया 1000 का। तो 3/4 आप क्या हो गया 1 किलोवाट का, कितना आ गया। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये आपका लगभग होगा, ये आपका एग्जैक्ट होगा। आगे लिखिए इसमें कि हाँ भाई पावर हो गई है। तो कहेंगे इसका क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, सपोज कि इफ
50 kg water is reached to a height, हाइट कितनी मान सकते हैं? हाइट मान लीजिए आप सपोज 10 मीटर, जो भी आप लेना चाहते हैं इसमें। दस मीटर इन 1 मिनट, ठीक, इन 1 मिनट, इसको 12 मीटर मान लो, जल्दी करिए। ठीक है, देन फाइंड द वर्क डन नहीं, देन फाइंड द वर्क डन एंड पावर ऑफ मोटर पंप। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई, देखिए यहाँ कोई मोटर पंप लगी हुई है जो इसको ऊपर लेके जा रही है, यहाँ लेके जाए, ठीक है। तो कितना ऊपर लेके गई? 12 मीटर, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ से एम क्या होगा? सपोज 50 kg, जी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, और एच कितना होगा? 12 मीटर, और टी कितना होगा? 60 सेकंड। देन पावर कितना होता है? देखिए पावर होता है डब्ल्यू अपॉन टी होता है। डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है mgh अपॉन टी आएगा। एम कितना होता है? 50, जी क्या 10 मान लीजिए, एच कितना मान लीजिए 12 मीटर, अपॉन टी क्या? तो 60 सेकंड। तो 12 पंचे 60, और 5 से कटेगा ये, 10 दाम 100 आएगा, 100 वाट। तो 100 वाट का वो पंप होगा इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन बन सकते हैं हम इसमें कि इफ, देखिए एक्स बराबर if v proportional to root x and p proportional to x की पावर n, then find n solve। अब देखिए यानी क्या है, v लिखा है, जो v लिखा है वो x का प्रोपोर्शनल आएगा, तो इसका मतलब v क्या आएगा? आएगा k x की पावर 1/2, इतना आएगा, ठीक है। अब आता है v इतना आ गया तो a कितना आएगा? सो a कितना आएगा? देखिए a होता है v dv अपॉन dx, ठीक है। आप यहां से निकाल सकते हैं, dv अपॉन dx, इसको तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो हाफ पीछे आएगा, तो पूरा पूरा आपका आ जाएगा ये
के और 2 रूट एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अब v कितना होता है, देखिए v आपका होता है रूट एक्स, v होता है k इंटू डी वी, या k अपॉन 2 रूट एक्स, या k स्क्वायर अपॉन 2, ये कर दिया इससे। ठीक है, आगे इतना। अब इसका करा क्या है मैंने, क्यों इससे निकाला है, इसमें करते हैं इसमें कि ये इतना आ गया 100, f क्या आएगा m में, ये आएगा m k स्क्वायर अपॉन 2, इतना आ गया ना। ये पावर क्या आता है, f इंटू वी। ठीक है, f इंटू वी मतलब कि दोनों, देखिए यहाँ डॉट लिखा है ना, इसका मतलब ये आपका होगा f इंटू वी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, दोनों बीच का एंगल, तो फिलहाल दोनों एक ही तरफ होंगे, तो आपका एफ वी कॉस 0 आ जाएगा। तो f इंटू वी, एफ कितना होगा, ये m k स्क्वायर अपान क्या आएगा 2 आएगा। v क्या आएगा, देखिए v कहाँ गया, v आपका ये लिखा हुआ, ये होगा k x की पावर हाफ, आगे इतना, तो आपका ये पूरा आएगा, ये आएगा m अपान x की पावर हाफ। तो यहाँ से आएगा m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, ये तो यहाँ से आपका आएगा सीधा सीधा, ये देखिए p प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ है, ये इतना आएगा। अब ये इतना आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसकी पावर हाफ आएगी। हाफ मीन्स क्या होगा, देखिए x की पावर n आएगा, तब कहेंगे n इक्वल टू क्या आएगा 1/2। यहाँ से तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे ऐसे कि भाई p दे रखा है, v दे रखा है, तो आपको इसमें पूछ सकता है। अब इसके आगे जैसे कि ये लिखा हुआ x, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने लिखा हुआ है कि इफ x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, t की पावर 3 है, ठीक है, एंड p क्या है प्रोपोर्शनल टू t की पावर n मान लीजिए, देन फाइंड n, देन फाइंड n, n की वैल्यू पता करो यहाँ से कितना आता है। ठीक है, इतना आएगा। अब n निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा होता है कि p निकालना होगा तो आपको f और v पता होने चाहिए, ठीक है। अब f इक्वल टू ma होता है, तो हमको a और v पता होना चाहिए। तो v कैसे आएगा, अगर आप करेंगे उसको डिफरेंशिएट dx अपॉन dt तो आपको मिलेगा v, अगर आप करेंगे उसको एक बार और डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा a। बस सिंपल सा काम होता है कि मुझे करना होता है सॉल्व। आप कहेंगे x बराबर k, t का क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो v कितना आएगा, ये आएगा dx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट तो आपका आएगा 3k t स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है, v इतना आ गया। एंड a कितना आएगा dv अपॉन dt, ठीक है,
डीवी क्या होगा, वी मतलब इसको डिफरेंशिएट, तो इसका 2 फिर से पीछे आ जाएगा, अब आएगा 6 kT। ठीक है, इतना वहां क्लियर होगा, 6 kT। ठीक है ना, देखिए पावर क्या होती है, ये होता है एफ इंटू वी। तो एफ इंटू वी, एफ क्या होगा, एम होगा, ए होगा, वी आएगा। तो पावर क्या आएगी, एम तो एम रहेगा, ए क्या होगा, ए आपका होगा 6 kT, और वी क्या होगा, ये होगा 3 kT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ से आ जाएगा कितना, देखिए 3 से 18, 18 एम, इतना आएगा। ठीक है, आपका इतना आ जाएगा भाई 18। अब इसमें एक बात और भी आती, देखिए ये जो पी आपका आया है, ये पी आपका आया है, ये पी इंस्टेंट आया है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को दिखा दे पी एवरेज, ऐसे दिखा देते हैं। देखिए जो पी एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 + p/2, मतलब कि मीन निकालना पड़ेगा इंस्टेंट। तो ये आपका आएगा हाफ, आएगा हाफ 18 m² ठीक है, तो पी एवरेज आपका आएगा 9 m। इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, इतना आपको लिखिए। अब इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे में हम लोग को करना चाहिए दूसरा पार्ट। ये हो गया पावर की बात में, ठीक है, पावर का हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का क्या आता है कि हमको लिखना होता है इसका एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अ, कितना ने वर्क किया है, ठीक है, कितना में सेव हो गया है, ये सब जो बातें आती हैं। लेकिन वो सब बातें अलग होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, या आप उसको बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम। आप जब वो नाम लेते हैं इक्विलिब्रियम, तो इसका मीनिंग होता है कि नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा है या उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होगा तो यू कैन से इट इज इक्विलिब्रियम। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है, या फिर देखा न्यूट्रल दे रखा है। तो उसके 3 केस बन जाते हैं। जैसे कि ये पेन मेरे पास में आपको दिखेगा, ये पेन को मैं अगर ऐसे रखूं अपने हाथ में, तो आपको दिखेगा भाई इसके ऊपर ये रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। लेकिन अगर इसको मैं रखूंगा उल्टा, तो बिल्कुल गिर गिर पड़ेगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे रखेंगे उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप रखेंगे इसको ऐसे तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको कैसे बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पे रहता है। तो अगले हम लोग पढ़ते हैं इसमें नंबर, आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। 1 मिनट, यहाँ से ये और एक ये, हाँ 1 मिनट। ये हो चुका है पावर, इसका कोई मतलब नहीं।
एक मैं आपको और पॉइंट लिखवा देता हूँ इसमें, ये जरूरी। यहाँ देखें, यू कैन से एनर्जी, तब यहाँ जब लिखेंगे एनर्जी तो इसके तीन पार्ट हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। ठीक है, आप इसको पहले इसका आएगा काइनेटिक एनर्जी की, दूसरा इसका आएगा पोटेंशियल एनर्जी यू, और थर्ड इसका आता है टोटल एनर्जी, इसको आप बोल सकते हैं ई। के प्लस यू। ठीक है, अब देखिए पहला जो उसका आता है इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यू नो के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और के आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, यू कैन से ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा ये भी आता है इसमें फॉर्मूला, देखिए के इक्वल टू होता है हाफ एम वी डॉट वी। हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, भाई आगे क्या करना है। तो आगे इसका पार्ट आएगा, ये तो इसका हो जाएगा वर्क एनर्जी, ये नहीं पढ़ाना है, लेकिन मुझे ये तो हो जाएगा। एक और रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी। ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए काइनेटिक एनर्जी की क्या आएगा, के बराबर इट इज कमिंग हाफ एम बी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, एम स्क्वायर ये क्या था, ये आपका आएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो यहाँ से पी क्या आएगा, टू एम के। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग, इसको लिखिए आप डिस्टेंस।
ठीक है इतना। अब देखिए इसमें आता है नंबर ये, स्टॉप डिस्टेंस क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, पहले अभी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक कार चला रहे होते हैं, ठीक है, तो जब मैं कार चला रहा था तो अचानक मैंने क्या किया, कार को बंद कर दिया, या किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे मैंने धक्का दिया, धक्का देकर उसको मैंने छोड़ दिया, तो क्या वो चलता रहेगा? तो आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कुछ देर के बाद वो अपने आप रुक जाएगा। तो उसको रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? अपोज करेगा, और बराबर उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को छीनता जाएगा। जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरा पूरा छीन लेगा, पूरी एनर्जी खा जाएगा, खत्म कर देगा, तो आप बोलोगे कि अब ये रुक जाएगा। तो तब तक वो कितना चलता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ लिखा था। सो इन दिस केस जब यहाँ पे ऐसी बात आती है कि यहाँ रखा होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है, रुक जाते हैं। यहाँ पे v क्या आता है, इसकी स्पीड क्या आती है, मान लो इसकी स्पीड u आती है, इसकी स्पीड v बराबर क्या आती है, 0 आती है। कितना चलता है ये, s डिस्टेंस चलता ही है। ठीक है, और कितना काम करेगा इसमें, रिटार्डिंग फोर्स जो पीछे काम करेगा, तो वो काम करेगा पीछे f, किस तरीके से, वो पीछे f काम करेगा। f इक्वल को पता है म्यू है। तो यू कैन से जब आप यहाँ से आप पहुंचेंगे जगह पे, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी ये होगी हाफ हेयर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ये पूरी खर्च होगी इसकी वजह से। एफ क्या होगा, ये आपका होगा एफ इंटू क्या आएगा, एस, जो आप चलते हैं। यहाँ से एस क्या आता है, ये आता है हाफ mv² अपान के एफ आता है। एफ क्या होता है, एफ आपका होता है म्यू एम जी, एम से एम करिए, v² अपान 2 म्यू जी, ये इसका आंसर निकला है। ठीक है, अब इसका आंसर में दो तीन बातें आती है। पहली बात आती है आपसे पूछने के लिए, जो पूछ सकते हैं इसमें हम, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका आएगा v² अपान 2 म्यू जी। ठीक है, इतना आ गया। अब आता है ये बात कि आगे क्या करना है इसमें। तो इसमें दो तीन केस बन जाते हैं। जैसे केस बन जाता है पहला कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक सपोज एक कार है छोटी सी, और एक बहुत बड़ी बस है, दोनों एक साथ भागते आ रहे हैं। तो अगर दोनों अपने गाड़ी बंद कर देते हैं तो बताइए पहले कौन रुकेगा, ठीक है, या बहुत दूर तक कौन जाएगा। इसमें वो शर्तें आती हैं, दोनों का मास सेम है, या दोनों का डिस्टेंस सेम है, इस तरह से, या दोनों की फोर्स सेम है, या दोनों की मोमेंटम सेम है। ऐसे कुछ ना कुछ में मैंने लिखा होगा। ऐसे मान लो कि कार तो बड़ी है, बस बहुत बड़ी, लेकिन वो धीमे धीमे चल रही है, और कार बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत तेज भाग रही है। तो अगर बहुत तेज भाग रही है, जाहिर सी बात उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आप बोलेंगे मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी तो 4 गुना है। तो वेलोसिटी 4 गुना है तो जाहिर सी बात उसका एम भी बड़ा होगा। बस क्या है, बस तो बहुत भारी है, मास बड़ा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कम है। तो वेलोसिटी कम है तो भाई एम इंटू भी देखना पड़ेगा कितना आता है। जितना आता है हम उतना मैनेज करेंगे, आगे देखते हैं कितना कर सकते हैं। इसको लिखिए, यहाँ जो मेरे को बताया स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, क्या आपको पता करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, मतलब कि कौन कब रुकता है और कितने समय में रुकता है। एक लॉरी काले रखी मैंने, लॉरी मतलब क्या, बड़ा व्हीकल होगा, कार में छोटा व्हीकल। रिटर्निंग फोर्स क्या सेम आते हैं, मान लीजिए उनके सेम आ रहे हैं, तो एक्स और वन एक्स टू क्या होगा उनका,
कितना चले, ये होगा डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो दूर तक जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, जल्दी रुक जाएगा। अगर के सेम आता है तो बराबर आएगा, अगर के सेम आता है तो क्या होगा, जो टाइम आएगा वो आएगा √m/m²। मतलब जिसका m कम होगा उसका टाइम कम होगा। कार का मास कम होता है तो कार जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन लॉरी का मास ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा है उसका टाइम ज्यादा है, मतलब वो देर में पहुंचेगा, तो वो देर में पहुंचेगी, ठीक है। अगला लिखिए जिसका मोमेंटम सेम होता है। मेरा पास 2 पॉइंट आता है। अगला क्या, क्या मोमेंटम सेम आता है तो when both have same momentum, ठीक है। सेकंड नंबर, ए बी नंबर आता है कि when P1 बराबर P2, you can say same मोमेंटम आता है, ठीक है। अगर सेम मोमेंटम आता है, देखिए कितना आता है x1, तो आप कहेंगे ये आएगा x1/x2। ये कितना आता है, ये आता है k1/k2, लिख रहा होगा आपको ये। अब देखिए k क्या होता है, p होता है √mk, तो k होगा p²/2m, आएगा p²/2m1। ये आपका इतना जाएगा m2/m1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए x क्या होगा, m का उल्टा होगा। तो जिसका मास कम होगा वो दूर जाएगा, भाई m का उल्टा हो ना, जो m कम है तो x ज्यादा होगा। जिसका मास कम होगा वो दूर तक जाएगा, तो मतलब कि कार दूर तक जाएगी, लेकिन लॉरी पहले रुक जाएगी। सो x1 इज ग्रेटर देन x2 इफ m1 से बड़ा m2 है, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार will be more than stopping distance of लॉरी, ठीक है। और क्या था, एंड और कहेंगे x T1/T2, ये P1/P2 आएगा, ये P/P आएगा, तीन दोनों क्या आएगा। अब T क्या आता है भाई, सेम आएगा टाइम। तो आप कहेंगे इस पूरी जर्नी में हम कहेंगे ये कार है यहाँ पे, और ये हमारी बस होती है, ये जाती है दूर तक जाती है, और ये क्या, ये रुक जाती है। तो आप कहेंगे ये यहाँ तक रुक जाता है, इतना। तो दोनों केस में क्या होगा, कहेंगे कि देखिए ये लेगा 10 सेकेंड, ये भी क्या लेगा 10 सेकेंड। इसका ये जो होगा x1, ये ज्यादा बड़ा होगा, ये अब क्या कम बड़ा होगा इतना। सो दिस थिंग इज हियर, आप इसमें लिखेंगे इस तरीके से कि कौन दूर जाएगा कौन पास सकेगा। क्लियर, ठीक है। ये यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। याद रखिए, ठीक है। इसका एक पार्ट और रह गया आपका, ठीक है, कौन सा एनर्जी वाला, वो हम अगले टॉपिक में कर सकते हैं, अगले पार्ट में, तो उसको कर लेंगे। इसका अलावा पूरा खत्म हो चुका है।
वर्क हो गया है, पावर हो गया है, काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, बचा आपका यू और बचा आपका टोटल एनर्जी, और एक बचा इसका इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट विल कंप्लीट इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, खत्म हो जाएगा। उसके अलावा मैं इसमें शुरू करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, आई विल स्टार्ट रोटेशनल डायनेमिक्स, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वो खत्म होगा आधे ही चैप्टर में। बाकी आपका होगा वो स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिएगा। ओके, याद रखिए। बाय।